नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीक्रेट ड्रीम्स ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ अहोई अष्टमी का व्रत गर्भावस्था में रखना चाहिए या नहीं के बारे में कुछ जानकारियाँ। हम सबको पता है कि साल भर में बहुत सारे त्योहार आते हैं, उसके अलग अलग व्रत होते हैं। व्रत रखना हर महिलाओं का सद्भाव और उनके प्रति, भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा से रखते हैं। लेकिन व्रत रखने से पहले हमें ये भी जानना होता है कि हमारा शरीर व्रत रखने के योग्य है, अर्थात हमारा शरीर स्वस्थ है या नहीं, ये भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। यदि आप बीमार हैं अर्थात प्रेग्नेंट है तो आपके स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। इसीलिए बुजुर्ग, बीमार और बच्चे व्रत ना रखें तब भी चलता है। यदि ये व्रत रखेंगे तो इनके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, उनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए व्रत ना रखें तब भी चल जाएगा। और प्रेग्नेंट महिला को व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि वो अकेले ही नहीं होते, उनके अंदर शिशु पल रहा होता है। इसीलिए उनको विशेष रूप से अपना और अपने शिशु का ध्यान रखना होता है। ऐसे समय में प्रेग्नेंट महिलाएं व्रत रखती है तो के शरीर में कमियां हो सकती है, अर्थात शिशु को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को व्रत रखना चाहिए या व्रत रखना नहीं चाहिए और व्रत रखने से क्या क्या नुकसान होता है के बारे में हम आपको बताएंगे। यदि प्रेग्नेंट महिलाएं व्रत रखती है तो उनके शरीर में कमजोरी आती है, अर्थात शरीर वीक महसूस करता है और बिना पानी पिए उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और जब पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को पानी पीते रहना चाहिए। इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि प्रेग्नेंट महिलाएं व्रत रखती है तो उनके खान पान के कमी के कारण शिशु को कोई नुकसान हो सकता है और इसीलिए उनको व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि प्रेग्नेंट महिला खाली पेट रहती है तो उनको बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ सकती है, जैसे खाली पेट रहने से उनके पेट में गैस बनती है और उनको सिर दर्द भी होता है और चक्कर भी आ सकते हैं, जैसे समस्याएं आ सकती है। और खान पीन ना खाने के कारण उनके शरीर में पोषक की कमी रहती है, अर्थात पोषक तत्व की कमी रहती है। इसी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। हम जब अनाज खाते हैं अर्थात खाना खाते हैं तब हमें पानी की ज़रूरत होती है, अर्थात पानी पीना आवश्यकता होता है। यदि प्रेग्नेंट स्त्री बिना पानी पिए व्रत रखती है अर्थात वो व्रत करती है तो उनके शरीर में पानी की कमी होती है। हमने पहले ही आपको बताया, पानी की कमी होने के कारण डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होने के कारण आपके शरीर में बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, जैसे कमजोरी होना अर्थात कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, थकान होना, ऐसी समस्याएं आ सकती है। और ऐसी समस्या आने के कारण जो आपके घर में पल रहा शिशु है उसको नुकसान हो सकता है। ऐसा नुकसान बिल्कुल ठीक नहीं होता। आप सबको पता है व्रत का खाना जो होता है वो मीठा होता है, लेकिन मीठा खाना प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नुकसानदायक होता है। इससे उनके ब्लड शुगर को बढ़ाता है। गर्भवती महिलाओं को
ब्लड प्रेशर की समस्या है अर्थात ब्लड शुगर की समस्या है तो बिल्कुल भी व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत रखने के कारण प्रेग्नेंट महिलाओं को पोषक तत्व नहीं मिल पाता, इससे शिशु को भी नुकसान हो सकता है अर्थात उनके विकास में भी कमी आ सकती है। और गर्भवती महिला जब व्रत रखती है तो ग्लूकोज की कमी होती है। और यदि आप प्रेग्नेंट महिला है और आप व्रत रखना चाहती हैं तो आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी अपने डॉक्टर से पूछिए, सलाह लें। यदि वो आपको व्रत रखने की मंजूरी देते हैं तभी आप व्रत रखें, नहीं तो हम ये कहते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। आपको हम यही कहते हैं कि आपको व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब व्रत रखेंगे तो आपके शिशु पर असर पड़ेगा। और आप फिर भी व्रत रखना चाहते हैं तो एक चावल आता है जो अन्न नहीं कहते, वो छोटे छोटे बारीक बारीक चावल होते हैं, उसको आप पकाकर आप खा सकते हैं। और व्रत रखना जरूरी नहीं होता, बस सच्चे मन से आप अपने संतान के लिए व्रत पूजा अर्चना करेंगे तो वही सबसे बड़ा पुण्य होगा। आप अपने शिशु का ध्यान रखेंगे तो वही सबसे बड़ा होगा। आप शिशु का ध्यान रखिए अच्छे से, जो भी आप खाए वो शिशु के लिए ही होता है, इसीलिए आप प्रेगनेंसी के दौरान आप जो भी खाए ये सोचकर खाए कि मैं अपने संतान के लिए ही कर रही हूँ। ऐसा सोचकर आप अच्छे अच्छे चीज़ें खाइए, अच्छे अच्छे पोषक तत्वों वाली चीज़ें खाइए, इससे ही आपको पोषण मिलेगा और आपके शिशु को भी पोषण मिलेगा। अगर फिर भी आप व्रत रखना चाहते हैं तो आपको थोड़े थोड़े देर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए और विशेष करके आपको पानी या जूस पीते रहना चाहिए। इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और ग्लूकोज की कमी नहीं होगी। आपको जूस वगैरह पीते रहना चाहिए। और हम फिर भी ये कहते हैं कि आप जब प्रेग्नेंट है तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर रखना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार ही व्रत रखिए और आप अपना शिशु का ध्यान रखें और खुद का भी ध्यान रखें। और व्रत के दौरान आप ज़्यादा काम ना करें, आराम करें। और अहोई अष्टमी का व्रत आप कर रहे हैं तो आप अपना भी ध्यान रखें और शिशु का भी ध्यान रखें। और आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखें, अपने शिशु का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।